आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल की। कल हमने वर्ड के बारे में पढ़ाई की थी, वर्ड देखा था। एमएस ऑफिस में मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस के में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वर्ड आपको करके दिखाया था। आज हम एक्सेल के बारे में बात करेंगे। स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट पे काम कैसे होता है। तो अगर हम उसकी बातें करें तो यहाँ पे जो ये आपका है, इसको हम कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। ये रोज हैं, ये कॉलम्स हैं। पर्टिकुलर कॉलम की एक वैल्यू होती है, जैसे ये 2 और ए ले रहा है तो इसकी वैल्यू हुई A2, इसकी वैल्यू हुई A2। अगर आप कोई भी एक मिडिल में ले लीजिए तो देखिए ये 12 वाली रो ले रहा है और J कॉलम ले रहा है तो इसकी वैल्यू हुई J12। तो इस तरह से किसी भी सेल की वैल्यू होती है और इस एक पर्टिकुलर को सेल कहते हैं, इसको रो कहते हैं, इसे कॉलम कहते हैं। और पर्टिकुलर सेल का एक एड्रेस होता है जो उसी रो और कॉलम के क्रॉस को कहते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ते थे वैसे ही यहाँ पर लेते हैं। अगर आप एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लिया, अब अगर इसे यहाँ पे कॉर्नर पे जो बन रहा है प्लस बन के आ रहा है, इसको पकड़ के ऐसे खींच दीजिए तो सेम वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपने 1 2 3 ऐसे लिया और इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉर्नर पे जो प्लस वैल्यू आ रही है इसे पकड़ के अगर खींच दीजिए तो यहाँ पर आपके नंबर की डिटेल आ जाएगी। जैसे आप नंबर लेंगे उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अगर इसी तरह आप जैन फैब ले लीजिए, जनवरी फरवरी, तो अगर हम यहाँ जैन फैब ऐसे लिख के और फिर उसे स्ट्रेच करें तो आपको दिखाई देगा कि आपका जनवरी फरवरी सारे आ जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे सीक्वेंस में चलता जाएगा। ठीक इसी तरह आप मंडे ट्यूसडे में भी कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसे भी अगर आप एक्सटेंड स्ट्रेच करोगे तो ये आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस बना रहे हैं, कोई अटेंडेंस बना रहे हैं, तो इस तरह से आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं। किसी चीज के लिए मान लीजिए आपको 3-4 सेल्स को मर्ज करना है और उसके सेंटर में कोई हेडिंग डालनी है तो यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर आता है। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर आ रहा है, इस मर्ज एंड सेंटर को ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज आप लिखेंगे वो सेंटर में आएगी। मर्ज एंड सेंटर में और भी चीजें हैं, मान लीजिए इसे अब आप हटाना चाहते हैं, ये अभी ले रहा है, ये देखिए राइट अलाइनमेंट हो गया, लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, सेंटर अलाइनमेंट हो गया, कोई चेंजेस करनी है तो कर सकते हैं। इसे अगर कर दिया तो ये वर्टिकल टेक्स्ट में ले लेगा। डिजाइनिंग आपने देख रखी है, उस तरह से आपने वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट अप, रोटेट डाउन, इस तरह से आप ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपने ये सेंटर किया, मर्ज एंड सेंटर किया और उसके बाद अब आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले, ये देखिए। तो इस तरह से आपका मर्ज एंड सेंटर और अलाइनमेंट चेंज करना। टेक्स्ट का फॉर्मेट अगर आप बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे वर्ड में किया था वैसे ही यहाँ से आप ले सकते हैं। फॉन्ट साइज और टाइप ऑफ फॉन्ट, यहाँ से आप टाइप ऑफ फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर टेबल बना रहे हो तो टेबल को लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, जैसा बॉर्डर चाहते हैं, खाली अगर चारों ओर से बॉर्डर चाहते हैं तो ये ले लीजिए। पूरा टेबल का अगर आप देना चाहते हैं ऑल बॉर्डर्स तो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप डिजाइनिंग एक्सेल में कर सकते हैं। एक्सेल का सबसे बड़ा काम क्या है कि आपको यहाँ पे मान लीजिए नंबर्स लेने हैं, तो इस तरह से आपने नंबर डेटा अपना फिल कर लिया। अब इनका आपको सम चाहिए तो इसको सेलेक्ट करिए। देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा लिया और यहाँ ऑटो सम पे क्लिक कर दिया।
ये इसको सम करके आपको दे देगा। मान लीजिए आपको कोई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर और एक कोई नंबर ले लेते हैं, इस तरह से कोई भी नंबर मैंने ले लिया, इन दोनों का सम किया, ये देखिए इन दोनों का सम करके मैंने यहाँ पे ऑटो सम किया। अब मैं चाहती हूँ कि ये फॉर्मूला सब पे लग जाए, तो बस आपको इसी फॉर्मूला को सेलेक्ट करना है और इसे स्ट्रेच कर देना है, ये अपने सेल के सम्स को दे देगा। यानी एक जगह आप फॉर्मूला लगाइए और उसे स्ट्रेच कर दीजिए, तो उन सब में ये फॉर्मूला लग जाता है। अब यहाँ पे मान लीजिए मुझे एवरेज निकालना है, तो मैंने दिया, मान लीजिए परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू जो टोटल सम आ रहा है, ठीक है, जो टोटल सम आ रहा है, सम किससे है, इसका है, इसको क्लिक किया, डिवाइडेड बाई, क्योंकि दो सब्जेक्ट्स का खाली हमने लिया है, 2 किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका सम आ जाएगा। अब इसे मैं स्ट्रेच कर दूं, तो ये सबका एवरेज आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेल शीट पे काम करते हो। कलरिंग भी आप करना चाहते हो हेडिंग के लिए, तो फिल कलर से फिल कलर हो गया, फॉन्ट कलर से फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप एक्सेल शीट में काम कर सकते हो।